जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग चुका होगा कि मैं इस वीडियो में आपको वो सारी किताबें और नोट्स मैथ्स के दिखाने वाला हूँ जिसके माध्यम से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन एसएससी की जीरो लेवल से सीजीएल मेंस 2019 के टफेस्ट सिर्फ 15 नवंबर में 200 में से 200 स्कोर किया। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से किताबों से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। जैसे आर.एस. अग्रवाल पढ़ा तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, राकेश यादव सर पढ़ा तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने कैट की कितनी किताबें बनाई, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लिया उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं किसका लिया या कब लिया। ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ कि पहले कौन सी किताब लिया, फिर उसके बाद कौन सा किताब लिया, फिर उसके बाद कौन सा किताब लिया, और किन किन किताबों से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, ताकि आप भी समझ सके कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किस किस क्रम में पढ़नी चाहिए, ताकि आप भी उन किताबों को फॉलो करके मेरी तरह अच्छा स्कोर कर सकें। 200 में से 200 या 190 प्लस अच्छे लेवल के क्वेश्चन में उतना नंबर अचीव कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब मैंने एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के दौरान, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि एसएससी है क्या। एसएससी में अगर सीजीएल है, सीपीओ है, सीएसएल है, कौन कौन से एग्ज़ाम होता है, सिलेबस सबका क्या है, पीटी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है सीजीएल में, हमको कुछ पता नहीं था। और ना ही हजारीबाग में वैसा कोई कोचिंग है जो आपको बता देगा कि इतने पोस्ट होते हैं सीजीएल में, सीपीओ में ऐसा एग्जाम होता है, ये जॉब होता है, ये किताबें पढ़ो, अभी कट ऑफ इतना जा रहा है, ट्रेंड ऐसा है। ये सब कुछ बताने वाला नहीं है। जो हजारीबाग से बिलोंग कर रहे हैं उनको खुद मालूम है। और पूरे ये केवल हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में ऐसा हाल है। ना कोई कोचिंग आपको यहाँ बढ़िया मिलेगा, ना ही कोई गाइड करने वाला। तो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान क्या किया ना, कि जैसे होता है कि आप केवल ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 साल केवल ग्रेजुएशन में समय बर्बाद कर दी। हम जानते थे कि कहीं ना कहीं हमको कंपटीशन करना है। तो मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन के दौरान मैथ्स ऑनर था मेरा, तो एक आर.एस. अग्रवाल की ये बुक है अर्थमेटिक की, ये हिंदी मीडियम में, ये मेरे घर में अवेलेबल था। और एक ये किरण पब्लिकेशन की बुक है एडवांस की, वो घर में ही अवेलेबल था, अलजेब्रा, इसमें मेंसुरेशन वगैरह दिया हुआ है। तो मैंने खुद से बनाना स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे लड़के करते हैं कि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, साइड में पढ़ते भी जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, कि जैसे इसमें किताब में दिया था, ऐसा तो था नहीं कि हम 12 या 10th में बहुत ब्रिलियंट थे पढ़ने में, या बहुत हमको जानकारी था कि हम तुरंत सॉल्व कर लेते, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जब सॉल्व कर रहा था तो किताब जैसे दिया हुआ था वैसे ही सॉल्व करता था, XYZ मान के। और ये किताब को मैंने 3 बार सॉल्व किया था। उसी तरह से इसको भी मैंने जो भी कंसेप्ट जानकारी थी मैंने 3 बार सॉल्व किया। कुछ कुछ अगर हमको इंपॉर्टेंट मिलता था वो हम नोट करते थे, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो 3 बार दोनों को सॉल्व किया। देखिए इन किताबों को पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ वो हम आपको बताते हैं। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन करता था ना, तो साथ में कोई दोस्त, बहुत सारे दोस्त भी थे, वो भी प्रिपरेशन करते थे एसएससी के, वो सब कोचिंग लेते थे। इधर है बहुत सारे मटवारी तरफ कोचिंग, तो वहाँ कोचिंग लेते थे। मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं देखता था कि वो लोग क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते थे, ट्रिक से या जैसे भी, और मैं थोड़ा लेट से सॉल्व करता था। लेकिन हाँ, मैं नया क्वेश्चन को बना लेता था जैसे भी अप्रोच से। वो लोग से नया क्वेश्चन नहीं बनता था या थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता था। तो कारण क्या था, वो लोग ट्रिक से पढ़े थे और मैं कंसेप्ट से पढ़ा था। तो समय ज़्यादा लग रहा था और लेकिन मेरा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा था, सोचने की क्षमता बढ़ रही थी इस किताब से। आप जब आर.एस. अग्रवाल लीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बुक है, ये ट्रिक सिखाने वाली बुक नहीं है। जो कंसेप्ट आप बोलते हैं ना, कंसेप्ट, वो आर.एस. अग्रवाल है। आज आप लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ते नहीं है। तो फायदा क्या हुआ ना, कि आर.एस. अग्रवाल बनाते बनाते अपने आप मेरे कंसेप्ट माइंड में आते जा रहा था। वो हमको बाद में फीलिंग हुआ जब हम इसको सॉल्व के अन्य किताबें बनाए ना, तब हमको पता चला कि जब नए नए क्वेश्चन बनते थे तो मैं आर.एस. अग्रवाल का ही कंसेप्ट लगा करके, या कंसेप्ट जो मेथड होता है XYZ मान करके, उससे मैं सॉल्व कर लेता था। थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता था लेकिन सॉल्व कर लेता था नया क्वेश्चन। तो इससे ये फायदा हुआ कि मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो गया। ठीक, इन दोनों किताबों को करने के बाद मैंने राकेश यादव सर की 3 किताबें खरीदी मार्केट में, एक 7300 प्लस, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस की बुक। ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे बता दिया था कि जाके आप राकेश यादव सर की किताब खरीद लो तीनों, नहीं। हम मार्केट गए, मार्केट में वैसे ज़्यादा बुक अवेलेबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ उतना कंपटीशन का माहौल ही नहीं है।
अगर कंपटीशन का माहौल रहता, स्टूडेंट अगर बुक का डिमांड करते तो बुक सेलर भी किताबों के बेचते। तो मैंने अन्य किताबों जो भी मार्केट में थी ABC किताब, उसमें से मुझे राकेश यादव सर का किताब अच्छा लगा और वो नया उसमें आया था, तो मैंने तीनों खरीद लिया और तीनों को मैंने 3 बार सॉल्व किया, 3 बार सॉल्व किया तीनों को। आज मैं केवल बस आपको किताब दिखाने वाला हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो या कभी वीडियो बनेगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैंने 3 बार ही क्यों सॉल्व करता था, कि कम से कम 3 बार क्यों सॉल्व करता था, या फिर मैंने राकेश यादव सर की किताब या फिर जो RS अग्रवाल है या अन्य किताबें हैं उसमें मैं कैसे सॉल्व करता था, अप्रोच कैसे रखता था। आज मैं आपको बुक केवल दिखा रहा हूं। तो ये सॉल्व किया, तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ ना कि RS अग्रवाल जब मैंने पढ़ा तो उससे थोड़ा सा मेरा और अपलिफ्टमेंट हुआ। इससे मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो गया, या जब क्वेश्चन मुझे नए नए मिले अच्छे पैटर्न के इसमें है RS अग्रवाल की तुलना में, तो मेरा दिमाग और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा विकसित हुआ। इन किताबों को करने के बाद मैंने मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 2 किताबें खरीदा। ये दिख रहा होगा, स्पार्क की दोनों किताब है, सीजल टायर 1, सीजल टायर 2, क्योंकि मुझे जज भी तो करना था ना कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है। तो फिर से वही बात कि कोई जानकारी देने वाला फिर से नहीं था कि आप कौन सा प्रीवियस ईयर किस पब्लिकेशन का खरीदो ताकि उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे वे में हो या फिर एरर कम हो। तो मैंने केवल मार्केट गया, कोई मुझे जानकारी दिया नहीं, तो ये दोनों किताब खरीद लिया और ये दोनों किताब बहुत सारे एरर दिया हुआ है। तो मैंने जैसे तैसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया इसका। इन किताबों को करने के बाद इसी पीरियड में मैं कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदने का मेरा एकमात्र पर्पज था कि मैं अपना टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकूं घर में रह करके, ताकि जो CHSL या LDC का एग्जाम होता है उसमें मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर सकूं। मैं SSC के प्रिपरेशन के लिए नहीं लिया था कि SSC CGL का प्रिपरेशन करेंगे, वीडियो देखेंगे। अगर वैसा करना रहता तो 10,000 में हम कंप्यूटर लिए थे, उतना में मेरा एंड्रॉयड मोबाइल हो जाता। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था और ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान था। मुझे ये भी पता नहीं था कि YouTube क्या होता है। तो जब मैंने कंप्यूटर खरीदा और जब जैसे YouTube में जब मैं कोई वीडियो जैसे सर्च करता था या करंट अफेयर की चीज़ें देखता था, तो मुझे पवन राव सर का वीडियो देखने को मिला और मैंने उनका जब 2-3 लेक्चर देखा ना, तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। और भी टीचर के हम वीडियो देखे थे यूट्यूब में, लेकिन हमको पवन राव सर का बहुत बढ़िया लगा समझाने का तरीका। तो मैंने पूरी तरह से उनका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा उनका फॉलो किया। लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया, नोट्स इसमें है। नोट्स मतलब क्या होता है, कंसेप्ट वगैरह लिखना, वो केवल मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बनाया पवन राव सर का, बाकी किसी का नहीं। तो इसमें 3 चीज़ है। एक तो जब मैं ये किताबें पढ़ता था तो उस समय मैं ये नोट्स में लिखता था जो भी मुझे नई नई चीज़ें मिलती थी सीखने को, और एक टेबल वगैरह लिखा हुआ था कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद पवन राव सर का ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का नोट्स केवल था। मैं कभी आपको ये डायरी दिखाऊंगा। और मैंने अर्थमेटिक का एक भी कंसेप्ट फॉर्मूला कभी नोट नहीं किया, सब मैंने अपने माइंड में याद रखा। या कैलकुलेशन मतलब पढ़ते पढ़ते मेरा हो गया। इतना सब करने के बाद मैंने क्या किया कि जो गगन सर हैं वो सबसे पहले माई पाठशाला में पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको भी पता होगा। तो उनका कोर्स लॉन्च हुआ था और मैंने यूट्यूब में भी देखा था कि हाँ कोर्स लॉन्च होने वाला है, इतना फीस है। और यूट्यूब में भी उनके कुछ वीडियोज अवेलेबल थे, टफ टफ क्वेश्चन वो कराना स्टार्ट किए, उसमें उनका क्रेज भी था। तो बहुत सारे मेरे सर्कल में दोस्त लोग उनका कोर्स खरीदे और मुझे भी सजेस्ट किए कि कोर्स खरीद लूँ, लेकिन मैं कोर्स नहीं खरीदा। मैंने किसी भी टीचर का कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे देखिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं जो भी चीज़ करता था ना, थोड़ा सा माइंड लगा करके सोचता था कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया सजेस्ट कर दिया तो मैंने कोर्स ले लिया। मुझे जिस टीचर से बढ़िया समझ में आएगा मैं उसी का ना फॉलो करूँगा या उसी का ना पेड कोर्स कर दूंगा। तो जब मैं अपने दोस्त के रूम गया था तो उसने बोला कि गगन सर जो हैं वो माई पाठशाला में बहुत सारा उनको PDF मिलता था सॉल्व करने के लिए, जो लोग कोर्स कर देते उनको। तो मैंने उनसे क्या किया कि सारा प्रिंट आउट करवा लिया PDF का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और बहुत ही हार्ड भी थे। तो चूंकि मेरा क्या था ना कि मैथ पढ़ना मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या किया, चूंकि इतना किताब मैंने सॉल्व कर लिया था पहले से, तो अब क्या पढ़ता, सिंपल सी बात है। तो इसको ले लिया, स्पायरल किया और तीनों को 3 बार सॉल्व किया। और सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, इजी को पहले सॉल्व करो, मैं बताऊंगा कभी वीडियो में, और जो टफ है उसको सर्कल करके छोड़ देता था, उसको बाद में सॉल्व करता था। मतलब 3 बार इसको भी सॉल्व किया था, तीनों को, 3 स्पायरल है, आपको दिख रहा होगा। इतना सब करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि
कैट की किताबें खरीदा, चूंकि उसमें जब 17 का टफ क्वेश्चन भी आया था तो उसमें ऐसा एक माहौल बन गया था कि कैट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं किताब खरीद नहीं सकता था। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कैट का, किताबों को पता होगा, और इंग्लिश मीडियम में सब अवेलेबल था, हिंदी में होता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि सोचा कि चलो सर्च करते गूगल में हिंदी मीडियम में आता है क्या कैट का किताब, तो नहीं आता था। तो 3-4 मुझे PDF मिला बुक्स का ही कैट का, जैसे क्वांटम कैट मिला, फिर एक अरुण शर्मा का मिला और एक निशित कुमार का मिला। तो मैंने क्या किया, तीनों ओल्ड एडिशन थे इसलिए अवेलेबल थे फ्री में, तीनों को डाउनलोड किया कंप्यूटर में ही, और तीनों किताब को मैंने 3 बार सॉल्व किया। और इससे मेरा क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा मेरा थिंकिंग लेवल बढ़ गया। मेरा इंटरेस्ट तो वैसे भी था पहले से पढ़ने में, और जब मैं किताब पढ़ता दिमाग लगाना होता है इसमें, और मैथ यही चीज़ है, आप कितना ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं। तो बस मेरा ये था शुरुआत से अंत तक मेरा प्रिपरेशन का जर्नी। और फिर बाद में मैंने क्या किया कि हमको सबसे बढ़िया लगा अरुण शर्मा की ये जो किताब है, इसमें 3 लेवल में दिए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1, 2, 3 मैंने तीनों सॉल्व किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। और इतना सब करने के बाद क्या था, उसमें केस वगैरह भी चल रहा था, SSC में टाइम था मेरे पास, तो मैंने सॉल्व किया 3 लेवल का। लेकिन तीनों लेवल करने की जरूरत नहीं, मैं वीडियो कभी बना दूंगा कि आप अगर इस किताब को खरीदते तो कौन से लेवल के क्वेश्चन करें और कौन सा लेवल के क्वेश्चन ना करें, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो ये था मेरा जर्नी। और कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया कि आपको पता है कि कैलकुलेशन के लिए टेबल याद होना चाहिए, तो मैंने 30 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब अपने आप याद रखा। ऐसा नहीं कि कोई बोला मुझे कि इतना तक याद रखो, याद मैंने अपने आप उतना तक याद किया, क्योंकि मैं जब सॉल्व करता था मुझे पता चलता था कि हाँ इतना तक यूज होता है। और मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या किया ना, आलतू फालतू वीडियो देखने के बजाय मैं अपने से ही एक कंसेप्ट जनरेट किया कि इस तरह से कैलकुलेशन बढ़िया हो सकता है, जो वीडियो आप लोग भी देखे हैं। तो मैंने बस कैलकुलेशन के लिए उतना ही किया है। तो ये था मेरा ओवरऑल मैथ्स प्रिपरेशन का जर्नी, कि कैसे मैंने 0 लेवल से RS अग्रवाल सॉल्व करके हाई लेवल की किताब कैट का किताब सॉल्व किया, और आज आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 200 में से 200 कोई और कैंडिडेट स्कोर नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन मैंने जो स्कोर किया ना वो एक अलग है, उसका नज़रिया ही अलग है। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन करता था मुझे कोई बताने वाला था नहीं, तो कभी मैं ये किताब, कभी वो किताब, कभी यूट्यूब में ये टीचर वो टीचर फॉलो करके मैं भी थक चुका था। तो मैं क्या किया ना, लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा किताब कब बनाना है, ये मुझे पूरा आइडिया लग चुका है। आप लोगों की गलती क्या है, आप लोगों को लगता है कि कोई यूट्यूबर या कोई टीचर का हम कोर्स खरीद लें या ये 1-2 किताब बता दे, मेरा कंसेप्ट हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा, मेरा भी अच्छे स्कोर हो जाएंगे 180, 85, 190। तो वैसा नहीं होता है। कंसेप्ट जो आप 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, 11, 12 में आप कैसे पढ़े हैं, आपका थिंकिंग माइंड कितना तेज है, और फिर आप कंपटीशन में पढ़ते हैं। इसलिए देखते हैं कि जो जिनका एकेडमिक ठीक होता है वो तुरंत कंपटीशन निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी यह जर्नी देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत कुछ अभी आपको सीखने को मिलने वाला है मेरे चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का एकमात्र मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे वे में गाइड कर सकूं, क्योंकि गाइडेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रिपरेशन के दौरान। आप किसी का भी पेड कोर्स आराम से खरीद सकते हैं, किसी भी टीचर से यूट्यूब में आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन किनको फॉलो करना है, किनका पेड कोर्स खरीदना है, कैसे कब क्या पढ़ना है, कैसे मॉक देना है, अगर वो पता नहीं है ना, और अगर आप एवरेज कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तेज जो है उनके लिए कम मुश्किल होता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब में कौन कौन से टीचर को फॉलो किया और कब फॉलो किया, और उनको फॉलो करने से मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ, और मैं कब उनको फॉलो करना बंद कर दिया। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।